हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों ने रविवार को शामली रेलवे स्टेशन पर धर्मांतरण के एक कथित प्रकरण को लेकर प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल व्यवसायी के पुत्र के धर्मांतरण के मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने एक निजी चिकित्सक पर भी धर्मांतरण कराने में संलिप्तता होने का आरोप लगाया है। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शामली रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा होकर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने अर्धनग्न होकर अपना विरोध जताया है। इस दौरान उन्होंने सीओसीटी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। क्या नाम है जी आपका? मैं रिया किन्नर, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू रक्षा दल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, जो आज यहाँ आप इकट्ठा हुए, क्या पूरा मामला है और क्या आपकी मांग है? जैसा कि मतलब मैं उसको क्या बोलूँ, एक लड़की ने एक हमारे हिंदू लड़के को फंसाया और उसके ऐसी चीज़ मतलब बनाई और उसको ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाया अब से कुछ दिन पहले। तो पुलिस ने कार्रवाई तो की है, मगर हम चाहते हैं कि अच्छी तरीके से कार्रवाई हो, पूरे मामले की जांच हो और अच्छे से कार्रवाई हो। जो कार्रवाई की पुलिस ने अच्छी की है, मगर हम चाहते हैं कि उनके घर पे भी बुलडोजर चले। वो ज़बरदस्ती पूरे परिवार का कैसे धर्म परिवर्तन करवाया और उनका क्या मतलब था ऐसा करने का कि पूरे परिवार का उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया। लेकिन उनके पिता का कहना यह है कि हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया और उन्होंने ही तहरीर दी है। ये तो जांच का विषय है। अभी इस मैटर को 5 साल हो गए ना, तो 5 साल से वो क्यों सोए हुए थे उस दिन से? अभी सामने आया तो अभी बोल रहे कि हमने ऐसा नहीं करवाया। वो मौलवी भी वहीं पे है, वो बाकी के भी वहीं पे हैं। हम तो ये चाहते हैं जो कार्रवाई किया है उस बुलडोजर चलना चाहिए उनके घर पे जिन्होंने ये घटना को कारित किया है। हमारे हिंदुओं में एक तो बच्चा पैदा करते हैं, वो भी ये अकेला ही लड़का है। उसके बाद में भी उसका धर्म परिवर्तन करवाया और वो मतलब मुस्लिम बना दिएगा, जिसका एक ही बेटा था। अभी आगे जितने भी होंगे वो सारे मुस्लिमों के उससे होंगे। ये तो गलत है। हमारे पूरे हिंदू रक्षा दल आया है, अभी पहुँचने वाला है और भी। तो हम ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो कम हुई है, इससे भी ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। जय श्री राम। मेरा नाम भगवान सिंह मलिक है, हिंदू रक्षा दल जिला अध्यक्ष शामली। इसका पूरा मामला प्रकरण ये है, जो हमारे यहाँ देवराज भारत मेडिकल स्टोर के नाम से संचालक है, वे चलाते हैं उसे। उस पे उसके लड़के को एक लड़की ने अपने झांसे में लिया विधर्मियों समाज से, और उस पर इतना दबाव बनाया गया कि उसे धर्म परिवर्तन करवाया गया, उसका ज़बरदस्ती जबरन। हमें ये चाहते हैं कि इसमें उसके जो शामली के विधर्मी हैं, खाली उनका हाथ नहीं है इसमें, बाहर की विदेशी जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ से भी दबाव है, साजिश है पूरी। तो हम ये चाह कि जाँच हो इसकी पूरी, प्रशासन से यही करेंगे, योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री से, कि ऐसा ना हो कि सभी हिंदू को एक दिन मुसलमान बनना पड़े। ये तो 3-4 साल पहले बन गया था, उससे पहले आप कहाँ थे? क्या ये तो 4 साल पहले इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, आप कहाँ थे उस टाइम? हमें तो 2-4 दिन पहले ही पता लगा कि ऐसा मामला हो रखा है। यदि 2-4 साल पहले पता रहता तो फिर उसी दिन आवाज़ उठा दी जाती। यह एक साजिश है, इसमें साजिश चल रही कि मतलब पता न लगन दो और कन्वर्ट कर दो। नहीं, रात वो लड़के से बात हुई थी, लड़का ये कहा कि मैंने अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया। स्वेच्छा से कोई नहीं करता, दबाव है, जान का खतरा किसे नहीं है, ब्लैकमेलिंग है, जान का खतरा है ऐसे। डॉक्टर खुर्शीद जो अनवर है उसके वो भी साजिश में सम्मिलित है। उनकी भी जान। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुमित उपाध्याय है। अच्छा, जो आप यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्या मांग है आपकी? हमारी तो ये मांग है कि जो हिंदू हमारे भाई थोड़ा बरगलाए हुए हैं या कुछ मुस्लिम समुदाय से बरगलाए हुए हैं, उसे कहते हैं कि भाई जो हो गया वो तो कोई बात नहीं, उसे भी हम वापसी लाने के कोशिश पूरी कर रहे हैं। यही इसीलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने का हमारा यही पर्पज़ है, ये इसीलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। क्या रणनीति है आप लोगों की? हमारी तो रणनीति ये है कि
भाई कोई ऐसा आगे कदम ना हो, और ये अभी गया है मुस्लिम समाज, इसको वापसी कराई जा किसी। पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 लोगों को, चांदनी को और उसके पिता को हिरासत में ले लिया है, तो क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, अभी इससे कोई संतुष्टि नहीं है। पीछे की जो साजिश होना चाहिए, अभी तो ये पता चलेगा कि अभी तो ये देखेंगे हम, ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि अभी इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल हैं और कहाँ तक इनके संपर्क हैं, सऊदी से, पाकिस्तान से, कहाँ से, जहाँ तक भी इनके संपर्क हैं उनके सारी की तहकीकात हो और कार्रवाई हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बादल गौतम, जिला अध्यक्ष भाजपा SC मोर्चा शामली। अच्छा, जो यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं हिंदू समाज के लोग, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिएगा, ये लोग हिंदुओं को जगाने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए इकट्ठा हो रखे हैं। यहाँ पर आदरणीय हमारे महाराज जी हैं, उनके उसमें एक साधन्य में इकट्ठा हो रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? मांग है कि भाई जो दोषी है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। हाल में तो लिखा ही गया रात में, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए ताकि हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो सके। भाई हिंदुओं के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा, लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा, ये तो अभी एक मामला, 2 मामले सामने, पता नहीं कितने मामले हो गए इस तरह के। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ये है कि तत्काल प्रभाव से कल मुकदमा लिया गया और हमारे जो अनेक संगठन हैं उन लोगों ने पूरा साथ दिया इस चीज़ के लिए। के कीड़े अगर सनातन से छीन के इस्लाम में ले जाएंगे तो हम शर्ट उतारेंगे, एक बच्चा है हमारा उसका ले जाएंगे। अब शर्ट उतारने का काम हम करेंगे मुसलमानों की, इस सड़कों पे नंगे घुमाएंगे इनको अगर हमारे बच्चों को इस तरह करेंगे। और यहाँ का एक प्रतिष्ठित डॉक्टर इसमें अहम भूमिका निभाई है जिसका नाम है खुर्शीद अनवर। अगर 7 दिन के अंदर पुलिस इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल में भेजती तो हिंदू रक्षा दल इसके बच्चों को सनातन अपनाने में मजबूर कर देगा, इसके बच्चों को घर से निकलना पड़ना बंद कर देगा। ये चेतावनी नहीं है, संदेश है। या तो खुर्शीद अनवर अपनी गलती मान के हिंदू समाज से माफी मांग ले, अन्यथा 13 दिमाग ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल। हमें उस परिवार से कोई दिक्कत नहीं, हमारा बच्चा भ्रमित था, उसको व्यापारिक लालच दिया गया, उसको बोला गया कि तेरी दवाइयाँ लिखूंगा, उसको इस लड़की के चक्कर में फंसाया गया जो लड़की हमारे समाज के लायक ही नहीं है। जो लड़की हमारे बेटे को इस्लाम कबूल करवा दे वो लड़की थोड़ी है, वो तो नागिन है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ उस नागिन को हम इस सामने क्षेत्र में नहीं रहने देंगे बिल्कुल। पुलिस के द्वारा लड़की समेत करीब 10 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 की ही गिरफ्तारी हुई है, अभी 2 को जेल भेजे। जब तक 10 के 10 को और एक अज्ञात जो खुर्शीद अनवर है जब तक उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। आप देखिए इसकी मानसिकता, पैसा हिंदुओं से कमाता है, पूरा पैसा इसने हिंदू समाज से कमाया। और मस्जिद किसके लिए बना रहा? मुसलमानों के लिए। उस मस्जिद को भी हिंदू रक्षा दल नहीं बनने देगा। अभी हमें उस मस्जिद की पूरी जानकारी नहीं मिली, हमने टीम लगा दी है। जहां वो मस्जिद बननी होगी, जिस पैसे से हिंदू के पैसे से कमाए वैसे मस्जिद बना रहा, उस मस्जिद को हटाने का काम हम करेंगे, हम बताएंगे इसे। और ये पिछले 20 सालों से इस्लामीकरण शामली में करना चाहता था, इसे एक मौका मिला। 2013 के दंगों में इसका नाम था, 2013 में इसके घर से हथियार मिले थे, मगर सपा सरकार, इसके बाप जो जलालुद्दीन खलालुद्दीन वो है ना अखिलेश यादव, उसने इसको बचा लिया था। मगर अब इसके पीछे हिंदू रक्षा दल, हिंदू समाज पड़ गया है। इसका जो हॉस्पिटल है वो शटर डाउन कराने का समय आ गया है। अगर इसके हॉस्पिटल में कोई हिंदू जाता है तो वो समझना अपने बच्चों की अर्थी के ऊपर को होके जा रहा है, ये समझ लेना। ये समझा देता हूं मैं आपको, इसका बायकाट करना है और सभी से सोशल मीडिया पे इसको एक ऐसा आतंकवादी बना के छोड़। इससे ज्यादा बढ़िया डॉक्टर, इससे समझदार डॉक्टर है, मगर फिर भी हिंदू समाज आज सोया नहीं। आज आपके बच्चों को ले जाना, मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक दिन वो भी आएगा जैसे गाजियाबाद में एक लड़के को बकरा नाम में काटा। आपकी बहन बेटियों को घर ले जाएंगे उठा के ये खुर्शीद अनवर जैसे लोग, और उनको बोलेंगे देखो हलाला ऐसे होता है, तुम्हारी बहन बेटी का हलाला तुम्हारे सामने करेंगे और बोलेंगे हलाला की प्रक्रिया भी तुम्हें दिखाते हैं। अब बकरे की तरह काटना तो शुरू कर दिया, हलाला की प्रक्रिया रहेगी। हमारे बच्चे तो ले जाने शुरू कर दिए, अभी हलाला भी करके दिखाएंगे अगर इस खुर्शीद अनवर जैसे लोगों का विरोध नहीं किया। आपने सांसद के घर भी जाके प्रदर्शन करने की बात कही। सांसद इकरा हसन के घर प्रदर्शन बिल्कुल करेंगे। सांसद इकरा हसन सहारनपुर के मामलों में घुसती है, बदायूं के मामले में घुसती है और किसी मामले में घुसती है। यहाँ सांसद की मामले की थी क्या जो सांसद यहाँ नहीं पहुंची? यहाँ एक जाट समाज का जिन्होंने उसे वोट देके चुनाव जिताया है, आज चुप रही हो। आज का दल्लागिरी करने चली गई थी आती ना उस जाट परिवार के पास और जाति मौलवियों के पास किस बच्चे का वापसीकरण कराओ, मगर नहीं करेगी क्योंकि उसे इस्लाम बढ़ाना है, उसका एक सीधा लक्ष्य है। मैं आपको बताऊं इकरा हसन का उसके भाई का सीधा लक्ष्य है। अखिलेश यादव सपना देख रहा है गजवाए
हिंद का प्रधानमंत्री बनना और ये मुख्यमंत्री बनना। इस मुसलमानी को हम बता देते हैं, अगर 7 दिन के अंदर इसने अपना स्पष्टीकरण मीडिया के माध्यम से नहीं दिया, इसके घर के बाहर लाखों लोग नंगे मिलेंगे और इसको समझ में आ जाएगा जब हिंदू समाज नंगा होता है ना तो सबको नंगा करके छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी जरूरत। एक ज्ञापन भी दिया आपने सीओसीटी को, क्या कुछ मांग की उसमें? उस ज्ञापन में यही मांग की है कि जो लोग बाकी लोग हैं उनका मुकदमा दर्ज किया जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस हिंदू समाज को जो आज तक अपने बच्चे की तरह मान के चल रहे हैं, हमें कपड़े पहनाने का काम करें। कपड़े हम तभी पहनेंगे या कपड़े हमारे शरीर पर तभी आएंगे जब हमारे बच्चे वापस आएंगे। अन्यथा अगर एक बार हिंदू रक्षा दल ने बीड़ा उठा लिया तो डंडे के जोर पे एक भी मुसलमान नहीं छोड़ेंगे। सामने क्षेत्र में सबको सनातन में ले आएंगे घसीट के। और फिर हमें मत बोलना अभी हम सिर्फ संविधान से चल रहे हैं, जब हम धर्म से चलेंगे तो फिर इनका जीना मुश्किल कर देंगे। एक भी मुसलमान नहीं छोड़ेंगे, जबरदस्ती सबसे जय श्री राम बुलवाएंगे और आयुष मलिक है तो इसे वापसी लाने के लिए क्या करेंगे? ये इतना बड़ा प्रदर्शन आयुष मलिक के लिए हुआ है, उस बाप के लिए हुआ है जो बाप आज पीड़ा में है, जो बाप हमारी तरफ देख रहा है तरसी निगाहों से, जिस बाप ने समाज के लिए काम किया है, जो बाप एक जाट समाज की गर्व के वजह होता था, उस व्यक्ति का पूरे क्षेत्र में सम्मान था। आज उस व्यक्ति की गर्दन झुकी है, उस व्यक्ति की गर्दन नहीं, हर उस बाप की गर्दन झुकी है जिसका एक एक बेटा है, जिसका एक एक पुत्र है, उस बाप की गर्दन झुकी है। आज वो बाप नहीं बोल रहा, मगर हिंदू समाज को सामने खड़ा हो जाना चाहिए और उस बाप को बिना बोले उसके साथ चलना चाहिए। अभी पुलिस ने सिर्फ धींगा मस्ती का कार्रवाई की है, इस कार्रवाई से हमारा पेट नहीं भरा है। अभी हम कार्रवाई अपने हिसाब से कराएंगे। जब तक अगर एक बच्चा गया है, जब तक 50 मुसलमानों को सनातन में नहीं लाएंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। ये लव जिहाद का जो कीड़ा था, पहले तो ये यहाँ रंग मारा था, अब एक एक बच्चा होता है, सीओ साहब हमारे उसी को ये छीन लेते हैं। बताओ हमारे पास क्या रहेगा? हमें नंगा होना पड़ रहा अपने समाज को बचाने के लिए। ये मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए। अगर किसी मुसलमान ने हमारे बच्चों को ऐसे घसीटने की कोशिश की, ऐसे ले जाने की कोशिश की तो हमारा पूरा समाज नंगा होगा। इस प्रकरण में जैसे संज्ञान में तुरंत आया, तुरंत FIR साहब 4 साल से था ये मामला। ये तो आप हो इतने अच्छे, सुनो मेरी बात, पहली बार ऐसा विभाग आया यहाँ पे सचिन जी, पहली बार हुआ जो मुकदमा 4 साल से वो बच्चा है वहाँ पे। आप संज्ञान में आप साहब पुलिस के संज्ञान में था ना, पुलिस के संज्ञान में था, 2 साल पहले भी मामला उठा था, मगर पुलिस ने धींगा मस्ती की। आप और कप्तान साहब जब से आए, जब से सचिन जी जब से मामला उठा, 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाई और तुरंत इस पे कार्रवाई होगी। जो भी आगे भी देखा जो हो जाएगी कार्रवाई, ठीक है ना? आप लोग सब संतुष्ट हो भाई? इस कार्रवाई से तो नहीं है, अभी और भी तो होना चाहिए। वो मौलवी तो जाना चाहिए ना जिसने करवाया। सभी लोग जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। एक इसमें आज ही जाना चाहिए ना, जैसे एक जमीयत हिंद का एक कासमी है, वो कह रहे कि इस्लाम एक जमीयत उले हिंद का वो है मौलवी, वो कह रहा है कि इस्लाम इतना सुंदर धर्म है कि उसमें आने के लिए हिंदू बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो उसको भी जरा समझाओ, तेरे इस इस्लाम में कुछ नहीं है जो सनातन में है। वो अगर हमारे बच्चों को ऐसे प्रेरित करेगा तो उसका भी दिमाग ठीक करने का काम करेंगे। उसका पूरा रोल है, उसी ने करवाया है, उसने अपनी डिबेट में भी डाल रखा कि ये हमने करवाया है। उसके खिलाफ भी FIR दर्ज, मुकदमा दर्ज कराओ आप। उसके खिलाफ भी कार्रवाई, अगर उसमें जांच विवेचना में उसका नाम आया, वो तो बोल रहा साहब अपनी उसमें बोल रहा हो, तो उसमें कमेंट में बोल रहा आपने कि हमने कराया है। और मैं तो योगी जी महाराज जी से यही बात बोलना चाहती हूँ, मीडिया के जरिए जैसे छंगूर बाबा का किया हाल, बुलडोजर चलवाया, इनके ऊपर भी होना चाहिए ताकि आगे से कोई किसी को कन्वर्ट ना करवा सके। इसके ऊपर क्या है, इसका नाम लिखा चांदनी क्रूसी, इसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए साहब। मैसेज जाना चाहिए सामने। पहली बार देखिए आपकी पुलिस ने गाजियाबाद में ऐसा काम किया कि इतिहास में लिखा जाएगा। कम से कम आपसे हम ये उम्मीद करते हैं, एक बार ऐसा काम कर दो। मैं कह रहा हूँ ये धर्म परिवर्तन का काम ही छोड़ देंगे साहब। नियम अनुसार और विधि के अनुसार जो भी विरुद्ध है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाई जिला अध्यक्ष जी कहाँ है? जितनी भी चीजें